देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी एक विचित्र अवस्था है। इसको सुधारना होगा। अच्छे भाव से बच्चों का ट्रेनिंग करके भविष्य के नागरिक है, लोगों को सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब दूसरी बात हो गई, ये भी अच्छी हो गई, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है। तो अगर आपने लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं किया तो आपको गाड़ी का नंबर और फोटोग्राफ आ जाता है, और आने के बाद टिकट बन के आपके घर में फाइन आता है। अब लोग डरने लगे। अभी मुझे वर्ली बांद्रा सी लिंक पर उन्होंने, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मेरे नाम से गाड़ी है मुंबई में, तो 2 बार फाइन भरना पड़ा। अच्छा। क्योंकि वो कैमरा में आ गया तो कोई बचा नहीं सकता। पहले क्या था, पुलिस वाला आरटीओ वाला गया, हाँ ऐसा है वैसा है, इसका बेटा वो आमदार है, डकाना, अच्छा चल, बाकी भी कारणों से होता था। अब मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे ये सिस्टम ऐसी बनी है कि अब लोग स्फूर्त रूप से करें, ये हमारा भाव है। नहीं करेंगे तो कैमरा में कैच होंगे तो उनको पैसा दंड भरना पड़ेगा। अब दंड भरे बिना भी कोई उपाय नहीं है। दोनों बातों पे काम करें। अभी तो पार्लियामेंट में वो गुड समैरिटन एक्ट भी पास हुआ है। मैं ऑडियंस को समझाने के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और कोई इंसान, पहले डर होता था कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, ये जो दुर्घटना में जख्मी हुआ है तो मेरे को पुलिस 1000 सवाल पूछेगी, इसलिए मैं नहीं जाता। अब तो पार्लियामेंट में पास हो गया है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपसे पुलिस कोई सवाल नहीं पूछेगी, और उसका इनाम भी आपने रखा है उस इंसान के लिए जो इस तरह करता है, जो हॉस्पिटल ले जाता है, बचाता है। 5000 है। अभी अंदर आप बात कर रहे थे और आपने किसी को बोला कि 25000 कर दीजिए। अभी 5000 वो है। हाँ, मैं कमिट नहीं करवा रहा आपसे। नहीं मैं बिल्कुल मंत्री हूँ, मैं आपको कमिट कर रहा हूँ जी कि मैंने उसी दिन मीटिंग में जाहिर किया कि 5000 को कोई महत्व नहीं, 25000 करो। दूसरा हमने किया जी कि जैसे अब एक्सीडेंट होगा जी और उसको पुलिस अपने रिकॉर्ड में नोट करेगी, वो कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे आएगा और एफआईआर दर्ज करके रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, तो 7 दिन का खर्चा मिनिमम 1.5 लाख रुपए या खर्चा वो हम तुरंत उस हॉस्पिटल को देंगे। ये भी हमने किया है। बाद में उसके इंश्योरेंस के पैसे भी है, डेथ होने के बाद वो भी मिलते हैं। और पूरे सिस्टम में जो लैप्सेस थे वो दूर करके हम उसको ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और कंप्यूटराइज कर रहे हैं ताकि तुरंत ये मदद मिले। उसकी कुछ कमियां हम उसको सुधार रहे। हमने पायलट प्रोजेक्ट इसके चलाए, कुछ चंडीगढ़ वगैरह अनेक जगह पर। अब हर राज्य में पायलट प्रोजेक्ट चला रहे और ट्रांसपेरेंट सिस्टम करेंगे और कलेक्टर को अधिकार देंगे, और जैसे एक्सीडेंट होता है तुरंत ये सब बातें मिलेगी और उसकी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि दैट्स फैंटास्टिक है। अच्छा, एक बात भूल गया मैं जी, केवल नेशनल हाईवे पे नहीं, कोई भी रोड पर एक्सीडेंट हो, ग्राम पंचायत का रोड हो, शहर का रोड हो, डिस्ट्रिक्ट का रोड हो, स्टेट का हाईवे हो, कोई भी रोड पर एक्सीडेंट होगा तो भी हम मदद करेंगे, ये तय। और ये मानना है कि जो रूल, जो नियम हम घर में लागू करते हैं सफाई को लेकर, डिसिप्लिन लेकर, अगर वही रूल हम देश में लागू करें तो वी विल हैव अ बेटर प्लेस टू लिव इन। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होने का मैं आपको कहूँ, मैं कोई बहुत आदर्श नागरिक था और हूँ ऐसा मेरा दावा नहीं, पर मैं इधर नागपुर में 2 पार्ट होते हैं, एक शहर होता है और एक सिविल एरिया है। मैं शहर में रहता हूँ, झोपड़पट्टी, इंक्रोचमेंट और तो मेरे को आदत नहीं थी। पर मैं अभी जब फॉरेन में गया, चॉकलेट खाया मैंने, तो मेरे को शर्म आई, क्योंकि चॉकलेट लेकर मैं अपने कोट के खीसे में पॉकेट रखा हुआ, और फिर जब एयरपोर्ट में आया तो वेस्ट बैग कहाँ देखकर वहां डाला, क्योंकि सब लोग वही बिहेव करते थे। अब मेरे घर में ऐसे लोग हैं 50 पान खाते और थूकते हैं। अब आपको बताने में, हमारे देश में सबसे ज्यादा पान ठेले नागपुर में है, और दिन भर वो कत्था चूना लगाते हैं और पूरे लोग तंबाकू के साथ पान खाते हैं और खा के भाव करके थूक देते हैं। अब ये इतनी बड़ी समस्या है कि अब हमारे सामने है कि हम अच्छा साफ सफाई का काम कर रहे हैं, फिर वो कोई थूकता है तो अभी हमने कहा इसका फोटो निकालो। अभी मैंने एक स्कीम कर रहा हूं मैं कि रोड पर जो गाड़ी रखेगा उसका फोटो निकालो, उसका नंबर लाओ और उसको भेज दो। उससे अगर फाइन वसूल हो गया तो 10% तुम्हारा कमीशन, तुमको अवार्ड मिलेगा। सबको लगा दो काम को। नितिन जी, इससे ऐसा पता लगा कुछ लोग यही काम करने लगे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ। और ये अगर इतना आप अच्छा रहिए कि इनको काम नहीं मिले तो काम छोड़ देंगे। फिर इनको काम इसलिए मिल रहा है कि हर आदमी कानून तोड़ रहा है, इसलिए काम मिलेगा। मैं हमेशा आपसे
जब भी एक दो बार पहले भी मैंने आपसे बातचीत की है, मंच पे भी की है, पर्सनली की है, आप में अंदर ये सब चीजें, ये सब भावनाएं कैसे आती हैं? आप एज एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट टॉकिंग यू एज ए मिनिस्टर, आप कोई भी काम करते हैं, आप जब पहले नागपुर के बारे में बात करते हैं एज ए सिटीजन, एज ए सिविलियन, व्हाट वर हु गिव यू दिस वैल्यूज? आप अपना मजाक भी उड़ाते हैं, आप अपने घर वालों के बारे में या किसी लोगों के बारे में बात करते हैं, ये नितिन गडकरी जी कैसे बने? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि पब्लिक इंटरेस्ट को हमारी कमिटमेंट है। हमें इस समाज में जो समाज के आम आदमी है उनकी जान की रक्षा करनी है। अभी आपको और बताता हूँ, हमारे रोड पर मैंने हमारे बहुत रोड अभी तोड़ डाले, पर मैंने एक चिंता की कि जितने रोड तोड़े हैं उनके लोगों की पर्याय व्यवस्था करके दी। मैं नागपुर में 30,000 करोड़ के मार्केट बना रहा हूँ। ये देखो, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, प्रशासन है। अभी फूड मॉल नागपुर में नहीं है, लोग फुटपाथ पे पानी पूरी खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं। हमने बनाई नहीं, हमारे पास जगह पड़ी है। अगर 4 मंजिले फूड मॉल बनाएंगे, पार्किंग फ्री ऑफ चार्ज रखेंगे, तो लोग रास्ते पर नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ सब्जी मार्केट नहीं है। हमारे यहाँ पूरे सब्जी मार्केट, मटन मच्छी मार्केट, अगर एयर कंडीशन अच्छे बनाएंगे तो क्यों लोग रास्ते पे बेचेंगे? तो अभी हम लोग धीरे धीरे हॉकर जोन बना रहे और मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी को रोजगार भी मिलना चाहिए और उसको हम फैसिलिटी के रूप में अवेलेबल भी करके देना चाहिए। अगर हमने उसको अवेलेबल करने के बाद अगर कोई बैठा तो उसको उठा के निकाल देना चाहिए। आखिर मुझे बताइए कि जो मेरे मित्र का कल पिताजी का ये एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, कोई जान उनकी वापस ला सकता है क्या? फुटपाथ हमने दुकानों के लिए बनी है, जरूर उनका धंधा हो, पर फुटपाथ पर जो सीनियर सिटीजन चलेंगे, क्या उनके जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? कहीं ना कहीं हमको पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भूमिकाएं लेनी पड़ेगी और इसमें प्रशासकीय अधिकारियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने मजाक में, हमारे सब IAS ऑफिसर और ये नागपुर में आए थे, तो मैंने हंसते हुए, पुलिस कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, NIT चेयरमैन थे, मैंने बोला मुझे बड़ी खुशी हुई। बोले क्या हुआ? बोला शायद आपकी इच्छा नागपुर से चुनाव लड़ने की है। क्या बोल रहे बोले आप? मैंने बोला फिर ये अतिक्रमण जो रोज है फुटपाथ के, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? तुमको चुनाव लड़ना कि मेरे को? मैं लड़ने वाला हूं, मेरी को चिंता है वोटर की, मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम कुछ नहीं करते, ऐसा क्यों? तुम कानून का पालन क्यों नहीं करते? तो बोले नहीं सर, थोड़ा दिन दीजिए। पर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप ऐसे कैसे हैं? आपकी क्लास में, स्कूल में भी, कॉलेज में भी 30-40 लोग आपके जैसे होंगे, मतलब आपकी क्लास में होंगे, वो वैसे नहीं बने। आपके अंदर ये सेंस ऑफ प्रिंसिपल, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आई? देखिए, अब मुझे भी बताते हुए अच्छा नहीं लगता, ये एरिया है, मैं जानना चाहता हूं ताकि जितने भी लोग हों, खासकर ये बच्चे। मैं यहाँ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद लड़ा हूँ। अच्छा। मेरा स्टूडेंट लीडर करके करियर शुरू हुआ। हाँ। उस समय भुखमरी थी, पैसे नहीं थे। ये एग्रीकल्चर कॉलेज के हॉस्टल में एक हरी रेड्डी करके था, उसकी बड़ी कीमत थी हमारे दोस्तों में, क्योंकि उसके पास एक नीले रंग की विजय स्कूटर थी। तो वो, मैं उसको, स्कूटर उस समय मिलती नहीं थी, तो गाड़ी की हमारी औकात नहीं थी। तो हरी रेड्डी को कहा यार मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, व्हीकल कोई नहीं, तेरी स्कूटर दे दे। तो बोले ले जाओ। अब उसकी स्कूटर लाई तो लोगों में बैठे कितने? तो मैंने बोला 4 लोग बैठो और चौथा आदमी नंबर प्लेट पे हाथ रखो, और गाड़ी चलती थी। अब ये पूरे गाड़ी में चुनाव चला। यहाँ एक गांधी करके, इनको सबको मालूम है, यशवंत स्टेडियम में बहुत बड़ी एजेंसी थी और वो विजय सुपर स्कूटर के डीलर थे। एक बार वो स्कूटर को धक्का मारते हुए उन्होंने हमको देखा और वो दौड़ते हुए आए, बोले मेरे ब्रांड की बदनामी क्यों कर रहे हो? बोले आप एक काम करो, मैं देखता हूँ आप धक्के मार के चलाते हो, आप आओ, मैं फ्री ऑफ चार्ज आपको सुधार दूंगा गाड़ी आपकी। अब वो समय ऐसा था, पर धीरे धीरे हमको समझ आई। जब मेरे मित्र डॉक्टर श्रीकांत जिचकार का एक्सीडेंट हुआ, ये जो ब्रिज बन रहा है सामने, उनके नाम से हम बना रहे हैं, ऐसे अनेक लोग मर गए। मैं आपको बताता हूँ, श्रीकांत जिचकार और साइरस मिस्त्री पीछे में अगर बेल्ट लगाए रहते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए तब से ये, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसके बारे में बहुत कठोर हुआ हूँ, क्योंकि मैं 2 साल भुगत चुका हूँ। 2004 में मेरी हालत कैसी रही ये मैंने अनुभव किया है, और अब मैं चाहता हूँ कि किसी के घर में ये हादसा न हो। मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ।
पर मैं इसके बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये परिस्थिति के कारण अब मेरे में वही ट्रेजेडी है लाइफ में कि जब ये मेरे साथ नहीं हो रहा है तो किसी और के साथ हो रहा है, मुझे क्या करना है। अभी भी यहाँ पर भी एक 15-20-14 साल से अमेरिका से आए हैं कोई मिस्टर तिवारी आई थिंक, उन्होंने उनके घर में किसी की बच्चे की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में, तो ही स्टार्टेड डूइंग दैट। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो सोच है कि यार मेरे साथ नहीं हुआ, ये ट्रेजेडी मेरे घर पर नहीं हुई, मेरे हुई, क्योंकि अगर किसी फैमिली में एक आदमी की मौत होती है तो इम्पैक्ट पूरे परिवार को करती है। एक कमाने वाली चली जाती है। सर ये जो अनुभव मेरे घर में, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी थी और मेरा बेटा था। मेरा एक पीएस था और पुलिस ड्राइवर था। ड्राइवर को कैटरैक्ट था, पेड़ के बाजू में ट्रक खड़ी थी और कैटरैक्ट के कारण उसने ट्रक के नीचे गाड़ी डाल दी। रेड लाइट कार थी, वो टायर, जो टायर होता है ना नीचे में, मेरी इतनी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वगैरह लिखते वहां, वो रेड ट्रक के ऊपर वो टायर ने हमारी जान बचाई, नहीं तो हम पूरे कट जाते हैं। और हमने पूरा वो अनुभव किया। और मैं देखने के बाद अब किसी के घर में एक्सीडेंट होता है तो मैं समझ सकता हूं कि उसकी वेदना क्या है, और इसलिए मैं अब कभी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं ये नहीं करना। क्योंकि देखिए हमारे ये, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत आशावादी इंसान हूं, मैं अपना जीवन जिया ही उस तरह से है। सिगरेट के पैकेट पर गंदी से गंदी तस्वीरें होती हैं, मुंह टेढ़ा हो गया है, जबड़ा बाहर आ गया है, कैंसर का ये है, उसके बाद भी लोग सिगरेट खरीदते हैं, वो देखते हुए भी, वो जेब में भी रखते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप हर गाड़ी खरीदने वाले को एक ऐसा वीडियो या ऐसा कुछ दें जिसको देख के वो कहे कि भैया ये सब हालात जो हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए कुछ चीजें तो अंदर से आनी चाहिए। सर ये अभी जो बन चुके हैं, यानी 22-25 साल के ऊपर है, उनको हम जरूर समझाए, कोशिश करें। पर सब जो भविष्य के नागरिक के छोटे बच्चे हैं, ये जो 5वीं से लेकर 10वीं तक है, इनके लाइफ में अगर हमने इस समय एक संवेदनशील नागरिक उनको बनाया, तो मेरा जो अनुमान और अनुभव यह है कि ये बच्चे बिल्कुल जीवन में अपने प्रिंसिपल से चलेंगे, सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और एक अच्छे नागरिक के रूप में सब नियमों का पालन करेंगे। इनको बदलना यही हमारा काम है। और ये स्कूल कॉलेज के टीचर्स, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आप जैसी सेलिब्रिटीज सब बोलना शुरू करेंगे। अभी अमिताभ जी है, आप है, अभी कल शंकर महादेवन ने सुंदर गाना हमने गाया, उसने वो गाना इतना सुंदर है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्कूल में बच्चों गाए, इतना सुंदर उसका रिदम है। धीरे धीरे उसके कारण मेरा विश्वास है कि परिस्थितियां बदलेगी और इन बच्चों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इसका मतलब बड़े लोगों पे करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, उनका भी करना चाहिए। पर ये लोग अगर बच्चे अगर एक बार कमिट करके इनका स्वभाव बदल जाएगा तो एक जनरेशन की जनरेशन पूरी बदल जाएगी, ऐसा मेरा अनुभव के साथ विश्वास है। आपका फेवरेट रोड सेफ्टी का जो बोर्ड लगे होते हैं, वो विच वन डू यू थिंक हैज इम्पैक्टेड यू एज ए चाइल्ड और एज ए ग्रोन अप पर्सन? वो ट्रक ड्राइवर के लिए एक मैसेज लिखा हुआ रहता है कि धीरे चलो, ध्यान रखो, घर में आपकी राह कोई देख रहा है। हाँ। तो ये जो है वो आदमी को मन में आता है कि माँ, पत्नी, बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। करेक्ट। शांत हो, अलर्ट हो। मैं भी जब शिमला में, बहुत सड़कें ऐसे होती थी शिमला से जाते समय, उसमें लिखा होता था धीरे चलिए, देर से कभी ना पहुंचने से देर भली। और एक और बड़ा अच्छा था, इट इज बेटर टू बी लेट मिस्टर ड्राइवर देन टू बी लेट मिस्टर ड्राइवर। यस, ये दोनों। तो इस तरह के आप लोग स्कूल के प्रोजेक्ट्स, टीचर्स हैव कम विद द स्टूडेंट्स, ऐसा प्रोजेक्ट्स करने चाहिए रोड सेफ्टी के ऊपर, एंड डिलीजेंटली करने चाहिए। बिकॉज इफ वी हैव ए मिनिस्टर हु इज सो। कल मैं यहाँ चित्रकला महाविद्यालय गया था, जी, उनका एक पुरस्कार देने के लिए। वहाँ 400-500 विद्यार्थी थे। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको कलर ब्रशेस उपलब्ध करा के देता हूँ और इन बच्चों का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगा और कुछ थोड़ी व्यवस्था भी करूंगा आपकी। आप हर जगह पर रोड सेफ्टी के साइन, स्वच्छता के साइन, हर ब्रिज के नीचे आप लिखने का काम करें। उन्होंने कहा कि हम करेंगे। अभी स्कूल में हर जगह अच्छे ड्राइंग वाले विद्यार्थी है। कुछ स्कूल अगर आगे आएगी कि इस रोड पर हम ये लिखने का काम करेंगे, उतना प्रोफेशनल परफेक्ट नहीं होगा,
पर छोटी छोटी बातों से और कृतियों से भी उनके मन मस्तिष्क में परिणाम होगा। तो ये भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना, ये भी कोशिश हर जगह होगी तो फायदा होगा। हमारे यहाँ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हमने ये एक्सीडेंट निवारण कमेटी अपॉइंट की है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष है, कलेक्टर उसका ये है बोर्ड सेक्रेटरी, ये दोनों उसमें मेंबर करके है, पुलिस ऑफिसर्स भी है। अब क्या हुआ, ये इसमें से ये बहुत उचक्का है, ये जो होशियार है उचक्का है गुड सेंस में। ये क्या करता है, चक्कर खड़े हो गए, मैं हूं जी मैं। ये क्या करता है, जहां एक्सीडेंट होता है वहां गलतियां ढूंढता है और अखबार में फोटो छापता है डिपार्टमेंट के, मेरे यहाँ तकरार करके देता है, फिर मैं उनको ठोकता हूं। तो ये पुलिस वाले और सब इससे डरते, क्योंकि ये देखते रहता है कि कहाँ प्रॉब्लम है और किसके कारण हुआ। समझ गया, आपके जज्बात समझ गया मैं। तो मुझे क्या लगता है, लोगों ने भी करना चाहिए। अगर NHI के रोड पर एक्सीडेंट हो रहे तो NHI की गलती है, सोशल मीडिया में डाल दो, ठीक है, मैं मंत्री मेरे खिलाफ डालो, अधिकारियों के खिलाफ डालो, ताकि इससे लोग डरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भी करना चाहिए, ये भी मेरा अनुरोध है। We have some children here. बच्चों, आप में से किसी के मन में कोई सवाल है ये रोड सेफ्टी के ऊपर टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर? बेटा एक खड़ा पीछे हाथ खड़ा हुआ, हाँ जी, इनको माइक दीजिए कोई। आपका नाम क्या बेटा? एक मिनट। क्या नाम बताया बेटा? आरव वहीर। ओके, क्या सवाल है आपका? सर मतलब मेरा ये सवाल है कि ट्रैफिक पुलिस वाले सर थोड़ा माइक नजदीक रखो बेटा। ट्रैफिक पुलिस वाले सर बोलते हैं कि हेलमेट पहनो, पर कुछ लोग पहनते नहीं है तो वो फाइन चार्ज करते हैं, लाइक 1000, 5000 एंड 10,000। तो उसकी जगह कुछ अगर एक दिन ऐसा पुलिस स्टेशन में अगर रुकेंगे तो कुछ हो सकता है क्या? अभी पुलिस ने कार्रवाई करना, ये करनी चाहिए। वो बेचारा अपना सवाल बहुत सोच रहे, बाकी लोग हंस क्यों रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल था बेटा। आपका भाव अच्छा है। हाँ, थैंक यू और सर। कानून कड़ा करने से कुछ लोग अच्छा कहने वाले, कुछ लोग कहते हैं आप कितने फाइन भरोगे, हाँ, उसका विरोध, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो दोनों भी बातें हैं, पर इतना धीरे धीरे दोनों बातों का उपयोग करना पड़ेगा। और एक बात जरूरी है कि हमारी यंत्रणा जो है RTO की और पुलिस की, जिनको इस सब बात की रक्षा करना, उसमें भी काफी कमियां हैं, वो भी हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।